नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल संदेश कैरियर पॉइंट में। जैसा कि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ टॉपिक को हमने कंप्लीट किया था, आज हमारा क्या होगा लास्ट टॉपिक है। और लास्ट टॉपिक में आपका क्या होगा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच जो संबंध निकल के आएगा उस पर रिलेटिव बातें और आपका क्या होगा किस्तों पर आधारित क्वेश्चन रहेगा, जिससे कि आज लास्ट हमारा वीडियो इसका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हमारे प्रश्न में क्या दिया है। कहा है कि यदि एक निश्चित राशि पर 2 साल के लिए 3% का चक्रवृद्धि ब्याज 406 रुपये हो तो उसी समयावधि के लिए उसी राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। बात समझे ना। तो एक चीज़ आप जानते हैं कि भाई कोई भी आपका क्या होगा 3% के हिसाब से यदि मैं देखूँ और इसमें यदि मैं देखूँ SI हमारा कितना होगा और यहाँ पर क्या होगा CI हमारा कितना होगा, तो 3% के लिए 2 साल के SI कितना होगा 6% हुआ और 3% के हिसाब से 2 साल का CI कितना, मैंने आपको तरीका बताया, 3 का वर्ग करें 9 होगा, 2 प्लस ले लेंगे तो 0 9, 3 का दूना क्या होगा 6.09। मैंने ये सब बातें आपसे जिक्र कर चुका हूँ, ठीक है। तो आइए भाई इन दोनों के बीच में हम लोग एक रिलेशन देखे हैं। तो ये रिलेशन हमारा क्या, यदि इसको मैं 600 कह देता और ये आपका कितना होगा 609 हो जाता, छोटा कर लेते 3 से तो कितना होगा ये 200 होगा, और यहाँ छोटा कर लेते हैं तो क्या होगा 3 से तो क्या होगा 203 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन में कह रहा था कि जो CI हमारे पास है कितना है 406, यानी 203 पर कितना होगा 406, तो 1 पर कितना होगा 2, तो 200 पर कितना हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा ये 400 हो जाएगा। 200 पर कितना हो जाएगा ये 400 होगा। तो CI हमारे पास SI कितना हो जाएगा ये 400 रुपये आपका रेट ब्याज हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर से देखते हैं 3% के हिसाब से 3% के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, 2 साल का SI कितना होगा 6% और 3% के हिसाब से 2 साल का CI कितना होगा, 3 का वर्ग करेंगे 0.9 और 3 का दूना 6, और यहाँ से आपका 2 प्लस में ले लेंगे, दशमलव हटाने के लिए 00 इसमें ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ से 3 से काटे 200, यहाँ 203, तो इन दोनों के बीच में रेशियो 200 रुपये यदि SI है तो 230 रुपये हमारा CI होगा। तो इस पर कितना 406, तो 1 पर 2 होगा, तो 2 पर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। 2 पर कितना हो जाएगा आपका 200 पर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में मूलधन 12% से बढ़ जाता है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में उसी दर पर 20,000 रुपये पर 2 साल के अंत में प्राप्त धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो अब ये बताइए 4 वर्षों में 12% बढ़ जाना, 4 वर्षों में 12% क्या हो जाना बढ़ जाना है। तो इसका मतलब आपका क्या होगा, यदि 4 साल में 12% बढ़ रहा है तो साधारण ब्याज हर साल बराबर होगा। तो 1 साल में आपका क्या हो जाएगा, 4 साल में 12% यदि SI हमारे पास मिल रही है तो 1 साल में कितना हो जाएगा 3% हो जाएगा। और जब 1 साल में 3% हो जाएगा तो ये क्या है SI आपका था, तो ये 3% क्या बन जाएगा वार्षिक हो जाएगा ना। 3% क्या बन गया वार्षिक हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, CI निकालना है कितने साल के लिए 2 साल के लिए, और 2 साल का CI 3% के साथ 3 का वर्ग 9 और 3 दूनी के 6, 0.09% आपका हो जाएगा। और आपसे CI ही पूछा था कितने रुपए पर 20,000 रुपये पर, तो CI रुपये में हमें देखना है। तो 20,000 का हम लोग क्या कर लेंगे 6.09% निकाल लेंगे। तो 00 से कैंसिल हुआ, 00 हमारा क्या होगा दशमलव हटा देगा, 2 से क्या 2 9 18, 2 3 अथवा 2 6 क्या होगा 12, तो 1280 रुपये हमारे पास क्या होगा ब्याज मिल गया। तो अब बताओ अमाउंट हमारे पास कितना होगा, तो आपके पास 20,000 रुपये था अब प्लस 1280 रुपये हुआ। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा अमाउंट 21 अथवा आपका हो जाएगा 21,200 क्या हो जाएगा 80 रुपये हो जाएगा। 21,280 रुपये आपका क्या हो जाएगा
धनराशि हो जाएगी। बात समझे ना, फिर से समझिएगा। कोई भी धनराशि है, अब कोई भी धनराशि है 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से मूलधन का क्या होगा 12% बढ़ जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा 1 साल में 3% बढ़ेगा। तो 1 साल में 3% बढ़ने का मतलब यही हुआ कि क्या होगा, वो साधारण ब्याज हुआ। तो साधारण ब्याज वार्षिक रेट कितना होगा 3%। अब उसी धनराशि को उसी रेट से 20,000 रुपये की धनराशि 2 साल में कितनी हो जाएगी। अब बताइए, रेट हमारे पास 3% वार्षिक है, तो 2 साल में CI कितना होगा 6.09 हो जाएगा। वो कैसे, 3 का वर्ग करते हैं तो 0.9 आएगा, 2 प्लेस पर ले लेंगे तो 0.9 बनेगा, 3 का दूना क्या होगा 6.09 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, CI हमने निकाला 20,000 का 6.09 तो कितना 1280, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 20,000 प्लस क्या हो जाएगा 1280। तो इस तरीके से 21,000 क्या होगा 280 रुपये आपका क्या होगा, आपका ये बन जाएगा वो धनराशि, यानी आपका क्या मिल गया, यहाँ से अमाउंट आपका मिल गया 21,280 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिएगा, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के उन चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 88 रुपये 80 पैसे है। जब ब्याज को छमाही और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर 1/2/3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बात समझिएगा जरा, धनराशि हमारा क्या होगा सेम है और रेट हमारा क्या होगा सेम है। तो अब ये बताइएगा 10% के हिसाब से छमाही कितना होगा CI, वार्षिक कितना होगा CI, और 1/2/3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। अब बताओ 10% के हिसाब से वार्षिक की गणना किया गया है। 10% के हिसाब से 10% हमारा था वार्षिक 10% हमारा क्या है वार्षिक है। जब 10% हमारा वार्षिक है तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यदि मुझे कंपाउंड निकालना होगा छमाही में, तो छमाही में यदि निकालना होगा, और देखिए इसमें 3 बातें हम लोग लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पर हमने छमाही बात किया, कंपाउंड CI। ठीक, तो छमाही करेंगे तो 10% वार्षिक है तो 5% छमाही हो जाएगा। जब ये 5% यदि छमाही है तो 2 छमाहियाँ होगी 1 साल में। जब 1 साल में 2 छमाहियाँ होगी तो 5 का वर्ग कर देंगे 25, 2 प्लेस बन जाएगा, 5 का दूना करेंगे 10, 10 बोलो क्या होगा 2/5 हो जाएगा। ये क्या छमाही होगा। लेकिन यदि हमें क्या होगा वार्षिक लेना पड़ेगा, वार्षिक, ठीक, और वार्षिक CI लेना पड़ेगा तो कितना परसेंट हो जाएगा 10% हो जाएगा, वार्षिक CI हो जाएगा। ठीक, लेकिन 1/2/3 वर्ष में आपका क्या होगा SI निकालेंगे 10% के हिसाब से। तो आप बताएं 1 साल में 10%, 2/3 साल में कितना हो जाएगा। टोटल हम ऐड निकाल लेते हैं, 1 + 2 क्या होगा 3, तो 3 दूनी के 3 कम 3 2 क्या होगा 5/3 वर्ष, यानी 10% के हिसाब से 10 का मल्टीप्लाई तो 50 क्या हो जाएगा 3 निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई। अब आप ही बताइए कि कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट है वो कितने रुपए का है 88 रुपये 80 पैसे, यानी 0.25% हमारा क्या होगा यहाँ पर अंतर है। और यहाँ पर देखिएगा तो ये वैल्यू किसके बराबर है 88.80 के बराबर। 2 अंक पर प्लेस देखिए 2 प्लेस पर यहाँ भी दशमलव था, 2 प्लेस पर यहाँ दशमलव हटाएं तो 25% बराबर क्या होगा 8,880। तो 50/3% बराबर कितने का होगा तो 1% बराबर 88/80/25। तो 50/3% पर कितना होगा 88/80/25 गुणे 50/3 हो जाएगा। एकदम आसान है। 25 दूनी के क्या होगा 50 हुआ। अब यहाँ से 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से कटेगा तो 3 दूनी के क्या होगा 6 हो जाएगा,
बात समझे ना, यहाँ से कटेगा तो क्या बन जाएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा। ठीक, अब आपके पास कितना बच जाएगा, 2 28 और 3 9 27 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, यानी 2960 का दूना हम लोग कर लेंगे। जब 2960 का दूना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 0 हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्या हो, 2 6 12 हो जाएगा, और 29 दूनी का 58 क्या होगा, 59 हो जाएगा। तो इस तरीके से 59 रुपया 5,920 रुपये आपका निकल के आ जाएगा, 5,920 रुपया निकल के आएगा। बात समझे ना, फिर से समझिएगा, थोड़ी कैलकुलेशन है और क्वेश्चन में आपका क्या होगा, थोड़ा दम था, इसलिए भाई इस पर क्या करना, थोड़ा समझना होगा। फिर से हम थोड़ा समझाते हैं कि 10% के हिसाब से यदि छमाही निकालना होगा CI, तो 10% वार्षिक है तो 5% छमाही होगा, 2 छमाहियाँ होगी एक साल में, तो 10.25 वो कैसे निकाला, मैं ये सब बातें आपसे क्या डिस्कस कर चुका हूं पिछले वीडियो में। पहला जो वीडियो था उस पर मैंने पूरी डिस्कस किया था इस पे। तो 5 का वर्ग करेंगे 25, 5 का दूना क्या होगा 10, और एक साल का यदि CI निकालेंगे तो 10% वार्षिक है तो एक साल का 10% निकल के आएगा। लेकिन वही 10% के हिसाब से 1 से 2/3 वर्ष का SI कितना होगा, 50 बटे क्या होगा 3% हो जाएगा। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट हमारे पास कितना था, 88 रुपये 80 पैसे का, तो ये जिनके बीच में डिफरेंस 0.25% बराबर इतने के, तो 25% देखिए दशमलव हमने हटा दिया तो ये चीज़ है, तो 1% पर हमारे ये हो गया। अब 50/3 SI हमारा 50/3% पर आपका कितना होगा, 5920 रुपये प्राप्त हुआ, 5920 रुपये प्राप्त हुआ। बात समझे ना। तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या आ रहा है, देखिएगा, एक निश्चित राशि पर 16/2/3% प्रतिवर्ष की दर से 16/2/3% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6350 रुपये है, तो उसी राशि का उसी दर पर 5/2/3 प्रति वर्ष में के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन एकदम बहुत टफ है, बस थोड़ा सा क्या करो दिमाग लगा, क्योंकि परसेंटेज में हमारा क्या होगा, सही बटा में है, यहाँ पर वर्ष भी हमारा क्या होगा, सही बटा में है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा क्या करते हैं, विचार करते हैं कि क्या है और किस तरीके से ये बना हुआ है। तो आइए इसमें देखते हैं कि यदि आपका क्या होगा, 16 सही 2/3% है, उसको 1/6 लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से CI के कॉन्सेप्ट से प्रिंसिपल और अमाउंट हमारा क्या बनेगा, 6 है, यदि 1 बढ़ जाएगा तो कितना होगा 7, लेकिन कितने साल बोला है, 3 साल, तो इस तरीके से 6 का क्यूब कर देंगे तो क्या होगा 216। 3 साल है तो क्यूब, 2 साल है तो स्क्वायर, 4 साल है तो 4 घात। हमने क्यूब किया, घन किया तो 6 का घन करेंगे 216 और 7 का घन करेंगे तो कितना होगा 343। तो इस तरीके से हमारे पास प्रिंसिपल 216 रुपया है, तो आपके पास अमाउंट कितना होगा, 343 रुपया होगा। प्रिंसिपल 216 रुपये है तो अमाउंट हमारा क्या होगा, 343 रुपया होगा। ये क्या बना है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 2 सालों के बीच में आपका क्या होगा, रेशियो 3 सालों के बीच में रेशियो निकल के आए। अब आप बताओ, SI हम लोग निकालते हैं, तो SI में हमारा क्या बनेगा कि यदि 6 रुपया हमारे पास है, 1 साल में 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 5/2/3 साल में कितना होगा, तो 5 15 2 कितना होगा 17/3 वर्ष। तो इसका मतलब 1 साल में 1 रुपया, तो 17/3 साल में कितना रुपया ब्याज मिल जाएगा, 17/3 रुपया क्या हो जाएगा, SI निकल के आ जाएगी। कितने साल में, 17/3 साल में, किसके हिसाब से, 1 रुपये के हिसाब से। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारे पास कितना हो जाएगा,
6 रुपये था। और आप बताओ जब प्रिंसिपल 6 रुपये है, एसआई के आधार पर प्रिंसिपल हमारे पास कितना होगा, 6 रुपये ले लेते हैं। प्रिंसिपल कितना ले लेते हैं, 6 रुपये, और ब्याज 17/3 है। तो 6 और 17/3 को जोड़ते हैं तो 36 18 हो जाएगा। 18 और 17 मिला के कितना होगा, 35/3। तो इसका मतलब आपका क्या होगा, प्रिंसिपल आपका क्या होगा 6 है, और अमाउंट हमारे पास कितना होगा, 35/3 हो जाएगा। तो रेशियो निकालेंगे तो 18 अनुपाते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 18 अनुपाते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। लेकिन एक बात समझो, क्वेश्चन में कह रहा है कि उसी राशि का मतलब राशि हमारा सेम होना चाहिए। यहाँ राशि 216 है और यहाँ राशि कितना है, 18। तो इसका मतलब साफ साफ है कि यदि 18 को हमें क्या करना है, 216 बना लेना है, तो यदि मैं इसमें देखूंगा तो 12 का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 216 आएगा। और यहाँ भी 12 का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ 12 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप बताओ कि यहाँ से क्या होगा, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस हिसाब से हमारे पास क्या होगा, 216 रुपया हमारा प्रिंसिपल हुआ। तो 12 पंजे 60 हो गया, 12 तेईस 36, और 6 कितना होगा, 42। तो 420 रुपया हमारा क्या होगा, अमाउंट हो जाएगा। तो अब ये बताओ यहाँ से सीआई कितना निकल के आया है, यहाँ से सीआई कितना निकल के आया, 127 रुपया। और यहाँ से एसआई कितना निकल के आया, 0 में से 6 गया, क्या होगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, 1 में से 0 हो जाएगा, ये 204 हो जाएगा। क्लियर है। अब बताओ 127 रुपया हमारे पास कितना होगा, 127 रुपये आपके पास सीआई निकल के आई, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 204 रुपया हमारा क्या एसआई निकल के आई। तो 127 पर कितना होगा, 127 पर देख रहे हैं सीआई कितना दे दिया है, 6350 है। तो 1 पर बताओ कितना हो जाएगा, करीब करीब आपका क्या होगा, 5 12 पंजे 60, 50 रुपये आ रहा है। तो 1 पर 50 है, तो 400 204 पर कितना, 204 गुणे 50। तो इस तरीके से क्या होगा, 0, यहाँ 5 चौक के 20, 5 दूनी के 10, तो 10,200 रुपये हमारा क्या होगा, साधारण ब्याज निकल के आएगा। 10,200 रुपये साधारण ब्याज निकल के आएगा। बात समझे ना। थोड़ा सा हमारा क्या होगा, जगह की कमी होने से थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा क्या होगा, जगह कम होने से हम लोग क्या करें, छोटे छोटे में लिखते चले गए हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। 16 से 2/3% पर 1/6 निकल के आता है। और जब 1/6 निकल के आता है तो कंपाउंड 6 रुपये से यदि 7 रुपये हुआ, कब हुआ, यदि 1 साल में, तो 3 साल में क्यूब करेंगे 216 343। और इसके बाद एसआई की बात करें कि एसआई हमारे पास यदि 1 साल में प्रिंसिपल 6 रुपया है, एसआई 1 साल में 1 रुपया बढ़ता है, तो 15 सहित 2/3 यानी 17/3 साल में कितना, 17/3 रुपया ब्याज मिलेगा। तो इस तरीके से अमाउंट कितना होगा, 36 18 17 मिला के 35/3। तो 35/3 इसका रेशियो बना, 18 संबंध क्या होगा, 35 होगा। ये कब हुआ, ये आपका प्रिंसिपल आपका 18 रुपया रहेगा, तो ब्याज हम मिश्र धन कितना होगा, 35 होगा। अब किस पर होगा, साधारण ब्याज के हिसाब से होगा। बात समझे ना। अब आप बताओ कि प्रिंसिपल मेरे पास 216 रुपये थी और यहाँ पर आपके पास प्रिंसिपल 18 है, तो ये दोनों तो सेम होना चाहिए क्योंकि प्रश्न में भी उसी राशि का बोला है। तो इसका मतलब 218 को 12 गुना कर लेंगे 216, तो इसका भी 12 गुना करेंगे 420, क्योंकि मुझे प्रिंसिपल के बराबर रखना था। अब आप बताओ यहाँ से 216 रुपये से 343 तो 127 रुपये ब्याज मिला, और यहाँ 216 से 420 तो 204 रुपये ब्याज मिला। अब इनके बीच में रेशियो 127 और 204 के बीच में आप रेशियो देखना चाहें तो आप रेशियो देख करके कह सकते हैं कि 127 वाले पर 6350, तो 1 पर कितना होगा 50 के, तो 204 पर कितना होगा 10,200 रुपये हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या होगा। इस टाइप से भी यदि कठिन से कठिन प्रश्न यदि बने हुए तो बस थोड़ा सा क्या होगा, पेशेंस रखना होगा, आराम से लगा लेंगे। यह आपका क्या होगा, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा क्या होगा, समय आपका लिया है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ब्याज की दर प्रतिशत क्या होगी यदि किसी निश्चित राशि पर तीसरे साल में 2,000 रुपये साधारण ब्याज और 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज 4160 रुपये मिलता है। बात थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर देखिए एसआई की बात हो रही है और यहाँ क्या होगा, सीआई की बात हो रही है। बात समझ, यदि तीसरे साल में यदि साधारण ब्याज 2,000 रुपये हैं तो एक चीज दिमाग में रख लीजिएगा, साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। पहले में भी 2,000 होगा, दूसरे साल में भी 2,000 होगा और तीसरे साल में भी आपका क्या होगा, 2,000 रुपये होगा। पहले साल में भी 2,000 रुपये, दूसरे साल में भी 2,000 रुपये और तीसरे साल में भी 2,000 रुपये होगा। बात समझे ना। अब आप ये बताइए कि यदि पहले साल में भी 2,000 रुपये हैं तो इसका अर्थ साफ साफ है कि एसआई आपका सीआई में पिछला वीडियो में बताया था कि पहले साल में एसआई और सीआई दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होता है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, 2,000 रहा होगा। ठीक, और ये भी आपको बताया गया है कि जो पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो मूलधन पर ब्याज होता है। इसका मतलब दूसरे साल में भी मूलधन पर ब्याज क्या होगा, 2,000 रुपये ही आएगा। दूसरे साल में भी मूलधन पर ब्याज कितना आएगा, 2,000 रुपये आएगा। इतनी बात समझ। लेकिन आप ये बताओ कि 2 साल में 4160 रुपये हो रहा है, यहाँ तो अभी जोड़ने पर 4,000 रुपये होगा, मतलब 160 रुपये हमारा एक्स्ट्रा आया। वह एक्स्ट्रा कौन है, जो इस पर ब्याज मिला होगा। बात समझे ना। तो 2,000 का 160 रुपये, 2,000 का कितना परसेंट, यही हमारा क्या होगा, रेट। तो 160 रुपये 2,000 का कितना परसेंट है, 000 हमारा कैंसिल, 2 से काटे कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। तो रेट कितना हो जाएगा हमारा, 8% हो जाएगा। फिर से समझिएगा, प्रश्न में थोड़ा सा आपसे घुमावदार किया, कहा कि यदि तीसरे साल में 2,000 रुपये साधारण ब्याज मिला तो साधारण ब्याज हर साल हमेशा क्या होगा, बराबर होता है। जब हर साल बराबर होता है तो तीसरे साल में 2,000 है तो दूसरे साल में भी 2,000 होगा, पहले साल में भी क्या होगा, 2,000 होगा। लेकिन एसआई की जब बात करते हैं तो जो पहले साल में एसआई होगा वही सीआई पहले साल में हो जाएगा। तो ये जो सीआई हमारा पहले साल में होगा वो मूलधन पर दिया गया ब्याज है। जब ये मूलधन पर दिया गया ब्याज है तो इस तरीके से आपका क्या होगा कि पहले साल में मूलधन पर ब्याज 2,000 है, दूसरे साल में भी मूलधन पर ब्याज 2,000, साथ में पिछले साल के ब्याजों पर दिया गया ब्याज। तो आखिर ये बताओ 4160 रुपये, यहाँ तो जोड़ने पर 4,000 आया, तो इसका मतलब साफ साफ 160 रुपये हमारा क्या होगा, एक्स्ट्रा जो आया 2,000 का रेट निकल के आया होगा। 2,000 का 1 साल का ब्याज निकला तो रेट निकाल लेंगे 160 रुपये, 2,000 का कितना परसेंट, 8% का लाएगा। बात समझे ना। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, सीआई एसआई के बीच में रिलेशन वाले क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो रहा है स्क्रीन पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 12,000 रुपये और 12 वर्षों में 18,000 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए ये भी प्रश्न आपका क्या होगा, बहुत सही प्रश्न है। और आप लोग बस एक छोटी सी भी गुजारिश है, आप लोग कंटेंट पर ध्यान दीजिए और बताने का तरीके पर ध्यान दीजिए। क्या व्यवस्था से क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है उस पर ध्यान आपको नहीं देना है। ठीक है ना। आइए भाई देखिएगा, 6 साल में कोई भी धनराशि है, प्रिंसिपल आपके पास यहाँ था, प्रिंसिपल आप यहाँ पर देखे थे, प्रिंसिपल आपका यहाँ, और 6 साल गुजरा है, 6 वर्ष गुजर गया, 6 साल गुजरा तो आपका कितना बन गया, ये 12,000 हो गया। 6 साल गुजरा तो 12,000 हो गया। फिर अगेन हमारा क्या होगा, जब 6 साल गुजरेगा तब तो जाके हमारा 12 साल हो जाएगा। कुल मिला के हमारे पास कितना हो गया, ये 12 साल है, तो 12 वर्ष में हमारा कितना हो जा रहा है, 18,000 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, बात समझिएगा। तो यानी कोई भी धनराशि है, प्रिंसिपल पी है, 6 साल में 12,000 है और प्रिंसिपल आपका पी है और 12 साल में 18 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 6 साल है तो अगला ये भी क्या होगा, 6वें साल होगा। बात समझे। अब आप ये बताओ, कोई भी धनराशि 6 साल में पी से 12,000, फिर 12 से क्या होगा, 18,000 हुआ। तो आप तो ये देख सकते हैं कि आखिर ये 18,000 रुपया 12,000 का
कितना गुना बढ़ा होगा, कितने साल में, 6 साल में। तो कितना गुना बना है आपका, 3/2 गुना बना। कितना गुना बना, 3/2 गुना बना। कितने सालों में बना, 6 साल में। तो अब ये कन्फर्म हुआ कि कोई भी धनराशि 6 सालों में कितना गुना बन जाएगी, 1.5 गुना हो जाएगा। इसका मतलब साफ साफ है कि ये जो प्रिंसिपल हमारा था उसका यदि मैं 1.5 गुना किया होता तो आखिर ये पैसा क्या निकल के आया होगा, 12,000 रहा होगा। तो 3 चौक के कितना हो जाएगा, 12,000। ठीक, और यहाँ पी से भेज तो 2 भेज दीजिए तो पी का वैल्यू कितना होगा, ये 8,000 हो जाएगा। पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 8,000 हो जाएगा। बात समझ में। यह तरीका आपका क्या बहुत अच्छा है, क्योंकि यदि मैं आपसे कह दिया कि बताओ 18 साल में कितना हो जाएगा धनराशि, तो इसका मतलब 1 चक्कर 6 का और घुमाएंगे तो 18,000 का 1.5 गुना बना देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 18,000 का 1.5 गुना हो जाएगा तो 27,000 रुपया हो जाएगा। फिर मैं आपसे कहूँ कि अगले 6 साल में फिर क्या होगा, फिर उसका 1.5 गुना बनाएंगे तो आपका क्या होगा, धनराशि जस्ट आपका क्या होगा, उसका 1.5 गुना होगा, 27,000 का 1.5 गुना बनाएंगे जो वैल्यू आपकी आएगी। ठीक है, तो यह तरीका आपको जानकारी में रखना जरूरी है, क्योंकि भाई ये जो आपके पास दिया हुआ है बस आपको ये दिखाना होता है कि कंपाउंड में कि वह धनराशि कितना गुना हो जा रही है। तो 6 साल में 12,000 से 18,000 मतलब क्या होगा, 1.5 गुना हो जाना। इसका मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल का 1.5 गुना ही ये 12,000 रुपया होगा। तो प्रिंसिपल का 1.5 गुना 12,000 हो गया। ठीक है, तो यह एक तरीका आपका है। लेकिन एक दूसरा तरीका आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं दूसरा तरीका। तो दूसरे तरीके में हम लोग ये देखें, लेकिन ये हमेशा के लिए काम में नहीं आता है। बस कब होता है कि जब टी वर्ष में आपका कितना होगा, 12,000 है। ठीक, और टू टी वर्ष में कितना होगा, 18,000 है। तो प्रिंसिपल बराबर पहले अमाउंट का स्क्वायर बटे क्या होगा, दूसरा अमाउंट, यानी कि 12,000 ठीक गुणे 12,000 बटे क्या होगा, 18,000 हो जाएगा। तो 3 ठे 0 ऐसे ही ख़त्म कर लीजिए। तो 6 त्रिक 18 और 6 दूनी के 12, 2,000 हो गया। और 3 चौक के 12, 4 दूनी का 8, 8,000 होगा। लेकिन ये कब होगा, जब आपका क्या होगा, कोई भी धनराशि टी सालों में और यहाँ 2t सालों में जस्ट इस समय का क्या होगा, दुगना रहेगा, तभी जाके लगेगा, अन्यथा आपका क्या होगा, प्रश्न नहीं लग पाएगा। बात समझे ना। तो इस तरीके से आप क्या करिएगा, क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, लगाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए भाई क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 15,730 रुपये और 3 वर्षों में 17,330 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, प्रश्न को देखिए, कोई भी प्रिंसिपल हमारे पास है, ठीक है, तो यहाँ से 2 साल गुजरा, 2 वर्ष, तो कितना बन गया था, 15,730 रुपये हुआ था। ठीक, अगला जब 3 साल हुआ तो कितना रुपया बन जा रहा है, 17,330 रुपया हो रहा है। बात समझे ना, 17,330 रुपये हो रहा है। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं ये 3 साल की बात बोला, बात समझिए। तो बताइए 2 साल का ये 3 साल क्या है, तो 1 साल यहाँ हुआ कि नहीं, बताइए। तो 1 साल में कोई भी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15,730 रुपये से 17,330 रुपये हो जाती है, 17,330 रुपये हो जाती है। ठीक है ना, 17,330 रुपये हो जा रही है। ठीक, 17,330 रुपये हो जा रही है। बात समझे ना, 17,330 रुपये हो जा रही है। तो आइए भाई देखते हैं क्या हिसाब बन रहा है। 13 से पहले इनको काटते, 13 से कट रहा है, तो 13 दूनी के क्या होगा, 13 कम 13, 13 दूनी के 26, फिर एक बचेगा 13 कम 13, यहाँ से क्या होगा, 13 कम 13 बचेगा 4, 13 39 बचेगा 40, फिर 13 39, 13 कम 13। अब आप ये बताओ, इसको देख के भी तो बता सकते हो कि यह भाई कितनी बार में कटा है। 121 का देख रहे हैं ना,
11 का गुणा कर लेते तो आता तो 11 121 दहियम हुआ, और 121 का यदि मैं 11 बार गुणा कर लेता हूँ तो आपके पास क्या होगा 1331। मतलब समझ में आ गया कि कोई भी धनराशि है, एक साल में यदि राशि 10 रुपये है तो वो आपका क्या होगा 11 रुपये हो जाएगी। एक साल में यदि यह 10 रुपये है तो आप कितना होगा 11 रुपये हो जाएगी। बताओ 2 साल में, तो 2 साल में यदि ये 2 वर्ग कर देंगे, मैंने बताया था ना, तो अब क्या हो 10 का वर्ग 100 करेंगे तो यहाँ क्या होगा 121 हो गया। क्लियर है। अब आप बताओ यही 121 वाली वैल्यू जो है 15,700 कितना होगा 30 के बराबर है। एक बात समझे ना, तो एक बराबर कितने के होगा 130 के होगा, जैसा कि मैं अभी जस्ट काटते हुए लेकर आया था। तो 100 बराबर कितने के होगा 13,000 हो जाएगा। देखो कितना स्मूथली तरीके से प्रश्नों को क्या लगाया जा सकता है। बस थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, आपको पेशेंस रखना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में कैलकुलेशन टफ होता है, लेकिन यदि हम पेशेंस नहीं रखें तो कैलकुलेशन क्या होगा फंस जाएगा और लगाना बड़ी मुश्किल की बात हो जाएगी। तो फिर से बात को समझ लेते हैं कि कोई भी धनराशि 2 साल में 15,730 और 3 साल में 17,303, तो बताओ यहाँ 2 साल और यहाँ 21 साल का गैप, तो आप तो कंफर्म कर लो भाई कि कोई भी धनराशि है 15,730 से 17,303 एक साल में हो रहा है, तो क्या हिसाब बना होगा, क्या रेशियो बना होगा। तो मैंने रेशियो निकाला तो 10 रुपये कोई धनराशि एक साल में 11 रुपये हो जाएगी। तो 10 रुपये की धनराशि एक साल में 11 रुपये हो जाएगी। यहाँ कितने साल बोला है 2 साल बोला, तो 2 साल होने के लिए वर्ग, 3 साल होने के लिए घन, 4 साल होने के लिए 4 घात। तो इस तरीके से 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121। अब ये बताओ कोई भी धनराशि प्रारंभ यदि 100 रुपये होगी तो 2 साल में आपका 121 रुपये हो जाएगी। तो प्रारंभ में P रुपये होगी तो 2 साल में 15,730 हो गई। मतलब 121 का हिस्सादारी 15,730 के 130, तो 100 पर कितना होगा 13,000 हो जाएगा। बात समझे ना। तो इस तरीके से प्रश्न हम लोग क्या करेंगे लगा लेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगला आपका क्या होगा टाइप हमारा है। अगला टाइप आपका किस्तों पर आधारित है। तो उस किस्तों पर आधारित वाले क्वेश्चनों को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं किस्तों पर आधारित क्या क्वेश्चन है। ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर आपका क्या होगा किस्तों की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। तो किस्त वाले में एक छोटी सी बात यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कोई भी धनराशि है यदि कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से दिया गया है और किस्त पर देने की बात बोला है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट हमारा है कंपाउंड पे हुआ और जो उधार लिया गया कंपाउंड पर लिया गया और चुकता करना है हमें कंपाउंड पर, लेकिन किस्त के आधार पर देना होगा। तो हम लोग पिछला जब हम लोग एसआई पढ़े थे तो एसआई में जो भी धनराशि देता था प्रश्नों में वो अमाउंट देता था। उस अमाउंट में आपका क्या होगा प्रिंसिपल एसआई कंप्लीट होता था। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, जो किस्त हमारे पास बटती थी, किस्त जो बटती थी वो मूलधन राशि को हम लोग क्या करते हैं मूलधन राशि को बराबर भागों में बांटते थे। बात समझ, वो कब एसआई वाले फॉर्म में। लेकिन जब यहाँ पर सीआई वाली बात करेंगे तो सीआई वाले में आपका क्या होगा उधार ली गई धनराशि दिया रहेगा, मतलब ऋण की राशि दी रहेगी। उधार ली गई धनराशि लिया रहता है, यानी वो क्या दिया रहेगा प्रिंसिपल दिया रहेगा, और प्रिंसिपल दिया रहेगा ये आपका दिया रहेगा। और किस्त में क्या किसका बंटवारा होगा, किस्त में अमाउंट का बंटवारा होगा। किस्त में अमाउंट को क्या करते हैं बराबर भागों में बांटते हैं, बराबर भागों में क्या करते हैं बांटते हैं। बात समझे ना। तो इसका मतलब आपका क्या होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में आपका क्या होगा जो किस्त होगा वो अमाउंट को अमाउंट को बराबर भागों में बांटा जाएगा, और आपका क्या होगा यहाँ पर जो किस्त होगा आपका किस पे बांटा जाएगा अमाउंट को बांटा जाएगा, और दिया क्या रहेगा मूलधन। और पिछले वाले आपका क्या एसआई में हम लोग मूलधन को बराबर भागों में बांट रहे थे। ठीक है ना। तो आइए भाई देखते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने कह दिया कि प्रिंसिपल पी है, तो अब प्रिंसिपल पी है, यदि मैं इसको 2 साल की बात मैं करूँ तो इसको P1 भागों और इसका भाग क्या कर लेता मैं P2 रुपया ले लेता हूँ।
बात समझ। लेकिन एक बताओ कि यदि मैं पहले किस्त की बात करूंगा तो 1 साल का ब्याज देने की कोशिश करेगा वो, और ये जब दूसरे किस्त की बात करूंगा तो 2 साल का ब्याज उस पर देने की बात करेगा ना, देने की बात करेगा कि नहीं, 2 साल का। और एक चीज दिमाग में रख लीजिएगा कि ये जो हमारे पास किस्त है वो किस्त है, और किस्त हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, तो ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, बराबर। तो इस तरीके से यहाँ से मैं इसको एक बार में काटूंगा तो हमारे पास क्या होगा, एक घात हमारा बच जाएगा। अब P1 बटे P2 का जब रेशियो हम लोग निकालेंगे तो 1 + R/100 होगा, और इस तरीके से P1 बटे क्या होगा, P2 बराबर 100 प्लस क्या होगा, R बटे क्या होगा, 100। तो आप एक बात ध्यान रखें कि जो पहला वाला था 100 + R हिस्सा होगा, तो दूसरा वाला क्या होगा, 100 केवल हिस्सा होगा। ये कब होगा, 2 साल के लिए होगा। तुरंत बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमें P1 और P2 का यदि रेशियो निकालना होगा 2 साल के लिए, तो 100 + R कर लेंगे तो P1 की वैल्यू, और 100 हमारा क्या होगा, P2 की वैल्यू। और आप ये बताओ कि पहले वाले को हम ज़्यादा देंगे, दूसरे वाले को कम देंगे, क्यों? क्योंकि पहले वाले को ज़्यादा दिए रहेंगे तभी तो 1 साल का ब्याज से, और दूसरे वाले को कम दिए रहेंगे तो 2 साल का ब्याज से, दोनों वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर हो जाएगी। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखे रहना है। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पर आपने देखा कि जो 2 साल का किस्त की बात करेगा तो पहले हम लोग P1 और P2 निकाल लेंगे। अब P1 की वैल्यू क्लियर होगी तो किसी एक इक्वेशन में रख करके हम लोग उसका क्या होगा, किस्त निकाल लिया करेंगे, ठीक। और 3 साल की बात करेगा तो 3 साल में आपका P1 का 1 + R/100 हो जाएगा, पहला किस्त है। P2 फिर क्या होगा, 1 + R/100 टू पावर क्या होगा, 2। अब P3 और 1 + R/100 टू पावर क्या होगा, 3। तो इस तरीके से हम चाहें तो इसका रेशियो बना करके क्वेश्चन को लगाते चले जाएंगे। बात समझे ना? तो हम लोग जब क्वेश्चन लेकर आएंगे तो क्वेश्चन के आधार पर परसेंटेज दिया रहेगा, अब परसेंटेज से हम लोग रेशियो बना करके आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। बाकी और भी तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगा। पहले हम कॉन्सेप्ट के तरीकों को क्या करूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस प्रकार का आपका है उसको हम लोग जरा देखते हैं, क्वेश्चन आपका कैसा है, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपका देखा रहा है कि 550 रुपए की धनराशि उधार ली गई और 2 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान की गई। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक है तो प्रत्येक दी गई किस्त का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने एक बात आपसे किया, जस्ट अभी 2 साल का जिक्र हुआ, 2 बराबर किस्तों में हुआ, तो इस 550 रुपए को 2 भागों में हमने बांटा। एक भाग हमारा क्या होगा, 100 + 20 पर होगा, और दूसरा भाग हमारा क्या होगा, 100 पर होगा। इतनी बातों में मैंने अभी जस्ट बताया कि यदि आपके पास 2 बराबर वार्षिक किस्त होगा तो उस दशा में आपका क्या होगा, पहला भाग आपका 100 + 20 होगा और दूसरा भाग क्या होगा, 100 होगा। तो इस तरीके से हमने एक चीज देखा कि यहाँ पर क्या बना, 120, और ये बना कितना होगा, 100। अब आप इसको छोटा करना चाहे कर दें, ये 6 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 5, और 6 5 11 पर हमारे पास वैल्यू बताए 550, तो 1 पर कितना होगा, 50, तो 6 पर कितना होगा, ये 5 छक्का 30, 300। अब आप ये बताओ, यदि 300 रुपये हमारे पास है, अब उस पर हमें 20% के हिसाब से 1 साल का ब्याज देना पड़ेगा ना। पहले धनराशि पर 1 साल का ब्याज और दूसरी धनराशि पर 2 साल का ब्याज। इस तरीके से 300 रुपया है, उसका 20% ब्याज यानी 120% पर वैल्यू हमारे पास 00 12 36 360 रुपये हमारे पास इंस्टॉलमेंट निकल के आया। तो इंस्टॉलमेंट हमारा कितना होगा, 360 रुपये होगा। इंस्टॉलमेंट हमारा कितना हो जाएगा, 360 रुपये होगा। बात समझे कि नहीं?
एकदम आसान था। 2 साल में कोई भी समस्या नहीं होगी। 2 साल में हमारा क्या होगा, धनराशि को 2 भागों में बांटेंगे। वह भाग क्या होगा, पहला भाग 100 + 20 होगा और दूसरा भाग 100 होगा। वहां से हम लोग रेशियो निकाल करके सॉल्व कर दे। 6/5 पर मूल धनराशि जा रही है, तो 6/5 पर जब मूल धनराशि बटी है तो 6 5 11 पे इतना, 1 पर 50 तो 60 पर 6 पर कितना 300। इसी 300 का हम लोग 120% क्यों निकालें, क्योंकि मुझे 1 साल का ब्याज देना पड़ रहा है। यदि मैं 50 पर यानी 250 पर हम लोग 2 साल की बात करेंगे तो भी हमारे पास 360 रुपया होगा। जैसे हमने यदि मान लें 50 पर देखेंगे, 50 पर कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। 1 पर 50 तो 5 पर 250 होगा। 250 का 2 साल यानी 120 गुणे 120 बटे क्या होगा 100 गुणे 100 कर लेंगे 2 साल के लिए ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 00 यहाँ से कैंसिल। 25 दहियम 25 चौके होगा, 4 तय क्या 12, देखिए 12 तय 36 दहियम 360। तो आप क्या करें, इससे भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, इसलिए हम लोग दूसरे साल या तीसरे साल से लगाने की वजह हम लोग पहले साल पर लगाएंगे तो और आसान हो जाएगा। बात समझे ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिएगा प्रश्न क्या है। 2200 रुपये को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तथा ब्याज वार्षिक संकलित हो तो तब प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात। कि यहाँ भी क्या बोल रहा है, 2 समान किस्तों में बात कर रहा है। यहाँ भी क्या करा, 2 समान किस्तों में, कुछ नहीं करना है। 2200 रुपये को हमें कितने भागों में बांटना है, 2 भागों में बांटना है। एक भाग 100 प्लस क्या हो जाएगा 20% है और दूसरा भाग 100 हो जाएगा। यही ना मैं बताया था अभी जस्ट। 100 प्लस क्या होगा R पहला भाग और 100 हमारा क्या होगा दूसरा भाग। जस्ट इसके पीछे मैंने यही बात आपसे किया था। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि यहाँ 120 हुआ और ये हमारा क्या होगा 100, तो क्या होगा 6 संबंध क्या होगा 5 होगा। वही हाल 6 5 11 पर कितना होगा 2200, तो 1 पर कितना होगा 200, तो क्या होगा 6 दूनी का क्या होगा 1200। तब इंस्टॉलमेंट हम लोग निकालेंगे तो 1200 का एक साल का ब्याज इस पे देना पड़ेगा ना पहले वाले पे। तो पहले वाले पे 1 साल का ब्याज 20% के हिसाब से 120 पर कितना हो जाएगा। तो सॉल्व करें 12 बार हम 144, 1440 रुपये हमारे पास इंस्टॉलमेंट निकल के आएगा हर साल का। ठीक है, दूसरे साल में लेके चलेंगे तो यहाँ 1000 हो जाएगा। 1000 का 120 गुणे 120 करेंगे तब जाके हमारे पास क्या होगा 1440 रुपये निकल के आ जाएगा। बात समझे ना। तो ये आपका क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिएगा, एक धन 121 रुपये के 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई गई है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तब कितना धन उधार लिया गया। तो आप यहाँ पर देखिएगा किस्त दिया है 1 साल का, रेट आपका 10% दिया है, तो आपसे मूल धन पूछ रहा है, वो मूल धन राशि कितनी होगी। बात समझे ना। तो आइए भाई देखिएगा, मैंने कहा था कि कोई भी धन राशि प्रिंसिपल P 1 साल भाई पहले प्रिंसिपल भाई प्री 2 भागों में बटा, एक P1 और दूसरा क्या होगा P2 भागों में बटा। यदि इसमें 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज कितना होगा 110 बटे क्या होगा 100 होगा। और यहाँ आपका मिश्र धन हो जाएगा। यहाँ आपका 2 साल का होगा तो 110 बटे 100 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या करें इंस्टॉलमेंट। तो ये वाली इंस्टॉलमेंट कितनी है 121 रुपये है और यहाँ भी आपका इंस्टॉलमेंट कितना 121 रुपये। अब इसके आधार पर देखिएगा 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि प्रिंसिपल हमारा 11 दूनी के क्या 11 हम, तो यहाँ P1 की जो वैल्यू आएगी वो 110 रुपये आएगी। यहाँ पर आप देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो P2 क्या होगा 121 बटे क्या होगा 100 बराबर कितने के 121 के। तो यहाँ से काटेंगे तो P2 कितना होगा 100 रुपया होगा। बताओ P की जो वैल्यू है उन दोनों धनों का योग होगा। तो पहला धन हमारा 110 था, दूसरा धन हमारा 100। तो इस तरीके से मेरे पास मूल धनराशि उधार ली गई धनराशि कितनी थी 210 रुपये होगी। जस्ट इसी का क्या होगा उल्टा है भाई हमने कह दिया कि जो प्रिंसिपल हमारे पास 2 भागों में बटा P1 भाग और यहाँ P2 भाग। P1 का 1 साल में लिया गया मिश्र धन जो होगा वो 121 है, P2 का 2 साल में लिया गया जो मिश्र धन होगा वो 121 है। तो यहाँ से P1 की वैल्यू हमने 110 और यहाँ P2 की वैल्यू 100, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा 210 रुपया हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा उधार ली गई धनराशि होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिएगा क्वेश्चन, एक व्यक्ति, यहाँ पर व्यक्ति लिखा है, ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति है, एक व्यक्ति किसी साहूकार से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ धन इस शर्त पर उधार लेता है, यहाँ क्या उधार लेता है कि 5,324 रुपये की 3 समान वार्षिक किस्तों में देकर संपूर्ण कर दिया। यहाँ संपूर्ण है, ठीक है ना, संपूर्ण आपका है, यहाँ पर संपूर्ण कर्ज को ब्याज सहित अदा कर देता है तो उधार दी गई धनराशि कितनी होगी। ठीक है, देखिए 3 साल की बात बोला है, ठीक है, तो देखिए तरीका तो बहुत सारे हैं, ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता दे रहा हूँ। यदि मान लेते हैं कि 2 साल के लिए आसान था, 3 साल के लिए थोड़ी कठिन बन रहा है, तो 3 साल वाले के लिए कैसे बनाना है, तो आप क्या करिएगा, पहले 10% हम लोग देखते हैं, पहले 10% को ये बना लेते हैं, 1/, क्या होगा 10 कर लेंगे। ठीक, तो 1 साल का अमाउंट देखेंगे तो 11/, क्या होगा 10 हो जाएगा। वो 1 साल का अमाउंट देखेंगे तो 11/, क्या होगा 10 होगा। तो इस तरीके से यदि पहला जो इंस्टॉलमेंट, पहला जो हमारे पास प्रिंसिपल का जो भाग होगा, पहला भाग का 11/10वां जो हिस्सा है वो किसके बराबर आपका दिखाई दे रहा है, 11/10वां हिस्सा वो किसके बराबर है, 5,324 रुपये के बराबर है। तो 11 से इसको काट देते हैं, जब 11 से इसको काटते हैं तो यहाँ पर क्या निकल के आया, 11 चौक 44 हुआ, फिर देख लीजिए कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, 11 88 होगा, बचेगा कितना 4, 11 चौक 44 होगा। तो इस तरीके से प्रिंसिपल हमारे, अथवा प्रिंसिपल का जो पहला भाग होगा 4,840 रुपये होगा, प्रिंसिपल का जो पहला भाग होगा 4,840 रुपया होगा। बात समझे ना। अब आप एक छोटा सा बात ध्यान रखिए कि यदि मान लेते हैं आप P2 की वैल्यू भी निकालना चाहे तो, लेकिन वहां पर क्या होगा 2 साल के लिए निकलेगा, P2 की वैल्यू 2 साल के लिए तो 121/100 हो जाएगा। वो किसके बराबर है, 5,324 के बराबर होगा। बात समझे ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो करीब करीब ये 44 बार में कटेगा, काट के देख लीजिएगा तो P2 की जो वैल्यू होगी वो 4400 होगा। ठीक, अब P3 की बात कर लेते हैं, तो आप बताइए P3 की बात करते हैं तो यहाँ क्या होगा, 11 का क्यूब 3 साल के लिए बोलेगा ना, और 1000 हो गया। तो इस तरीके से 5,300 कितना है, 24 है, 5,324 है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, इसको यदि हम काटते हैं तो ये 4 बार में कट जाएगा। इस तरीके से P3 बराबर कितने के होगा, ये 4,000 हो जाएगा। तो आप ये बताओ कि आपसे क्या पूछा था, उधार ली गई धनराशि। तो इस तरीके से उधार ली गई धनराशि में पहला हमारा क्या था हिस्सा 4,840 रुपया, दूसरा कितना है हमारा 4,400 रुपया, और तीसरा हमारा कितना है 4,000 रुपया, और टोटल जोड़ देंगे तो उधार ली गई धनराशि आपका निकल के आ जाएगा 13,240 रुपये आपका उधार ली गई धनराशि निकल के आएगी। बात समझे ना। यह तरीका समझ में आया कि नहीं। 10% 1/10 तो 1 साल का अमाउंट 11/10 होगा। तो पहला जो आपके पास प्रिंसिपल होता है वो 3 भागों में बंटता है। अब पहला जो भाग हमारा होगा, वो जो पहला भाग होगा वो क्या होगा, P1 का 11/10 हिसाब से क्या होगा 4,880 रुपये, सॉरी 4,840 रुपये। P2 को 2 साल का मुझे ब्याज देना पड़ेगा, इसलिए 2 साल का अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, कितना, तो P2 की वैल्यू 4,430, P3 की वैल्यू 3 साल का ब्याज देना पड़ेगा, इसलिए 3 साल का अमाउंट हमारे पास इतना है। तो P3 की वैल्यू, और तीनों को हम लोग जोड़ देते तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, उधार ली गई धनराशि निकल के आ जाएगी। बात समझे ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, 4,205 रुपये को ए और बी में इस प्रकार बांटा गया है कि 5% वार्षिक दर पर दोनों भागों को रखने पर ए के 8 वर्ष का हिस्सा और बी के 6 वर्ष का हिस्सा आपस में बराबर है। तो बताइए ए को कितना हिस्सा मिलेगा। अब बताओ ए को यदि हमें उधार मैं ए को उधार दिया हूँ, तो यदि ए को उधार दिया गया तो वो 8 साल में आपस में बराबर हुआ, तो ए का 1 +
r/100⁸ होगा। ठीक, b का 1+r/100⁶ होगा। ठीक, अब आप ये बताओ, यहाँ पर 6 घात है, यहाँ पर 8 घात है, भाग देने पर 2 घात हमारा कैंसिल हो जाएगा। घात का हिसाब देखते रहिए। तो a का कितना परसेंट बोला है, 5% बोला है, तो 1+5 बटे क्या होगा 100 पावर 2 बराबर b के। तो यहाँ से 5 एक कम, ये 20 होगा, 20 एक कम 20 एक 21। तो a का 21 बटे 20 का स्क्वायर बन गया बराबर b के। तो कहीं ना कहीं a और b के बीच में जो रिलेशन मिला, 20 का वर्ग कितना होगा 400 और 21 का वर्ग कितना होगा 441 हो जाएगा। 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग क्या होगा 441 हो जाएगा। तो हिसाब से इन दोनों को टोटल मिला करके टोटल हिस्सा मिलाया गया, इन दोनों का टोटल हिस्सा मिलाया गया तो कितना होगा 841 पर कितना होगा 4205। तो 1 पर कितना होगा 5 आएगा। देख लीजिएगा, जब 1 पर 5 होगा तो 1 का हिस्सा कितना होगा 400। तो 400 गुणे क्या हो जाएगा 5 कर लीजिएगा। तो 4 पंजे क्या होगा 20। तो ये कितना निकल के आएगा 2000 रुपये हो जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा 2000 हो जाएगा। बात समझे ना। तो ये आपका क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट भी था और लगाना एकदम आसान, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्टेप काटना है। तो ये जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ पावर में, वो आप ख़त्म कर लीजिएगा। तो बस यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट एक ही चीज़ दिमाग में रखिए कि जिस बंदे ने 8 साल में और यहाँ 6 साल यानी 2 साल यहाँ कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है 2 साल में बी की वैल्यू बराबर हो रही है। 2 साल कम होने पर यानी यहाँ 6 साल में आपका क्या ए के हिस्से के बराबर होगी। तो जाहिर सी बात बी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ए की वैल्यू हमारा कम होगी। बी की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी और ए की वैल्यू हमारा क्या होगी कम होगी। अब इस तरीके से बताइए कि 8 और 6 के बीच में अंतर 2 है, यानी 2 वर्ष 5% के हिसाब से आप सीधे ऐसे भी बना सकते थे। 5% के हिसाब से 120 है, तो 20 है तो क्या होगा 21 है। तो यहाँ क्या होगा 2 साल या 400 तो 441 है। अब आपको बता दो सीधा सीधा बात कि बी वाले का ज़्यादा होगा, ए वाले का कम होगा। तो ए वाला हमारा 400 इससे पे होगा, तो बी वाला हमारा क्या होगा 441। तो आपने देखा कि यहाँ से आपने 3 स्टेप अपना क्या करेंगे खत्म कर लेंगे, तो तुरंत आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैंने स्टेप को आपको दिखाया इसलिए कि भाई आप भूले ना, और धीरे धीरे जब सीख जाएंगे तो आप स्टेप भी काटना क्या करेंगे सीख जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस सेशन का हमारा क्या होगा लास्ट क्वेश्चन होगा और इसके बाद हमारा क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए और बी ने मिलकर 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 51,750 रुपये की राशि इस तरह से उधार ली कि ऋण का निपटान करने के लिए ए ने 3 वर्ष के बाद उतनी राशि, यहाँ ए ने क्या किया है 3 साल के बाद बोला है, ए ने 3 साल तक ले जो धनराशि आपको दिया चुकता किया 3 वर्ष में, बी उसी को 4 वर्ष में चुकता किया है। तो जाहिर सी बात है और दोनों आपस में बराबर हुआ, तो ये जो कुछ धन वो क्या ए ने क्या कि 3 साल और बी क्या करे 4 साल। कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, ए जब कम समय ले रहा है तो जाहिर सी बात है कि पैसा क्या किया होगा ज़्यादा लिया होगा। अब बी यदि ज़्यादा समय लिया है तो पैसा आपका क्या होगा कम लिया होगा, तभी तो जाकर हाँ ठीक है, तभी तो जा करके इसका एक कम लिया होगा, एक कम लिया होगा। अब बी हमारा क्या किया होगा ज़्यादा लिया होगा, तभी तो जाके ए ने अपना क्या होगा 3 साल में कंप्लीट कर लिया। अब बी को क्या किया होगा 4 साल लगाया होगा। बात समझे ना। तो ए की बात करेगा और बी की बात करेगा, तो एक ही साल हुआ ना, 3 साल और 4 साल। मैंने बोला 3 साल और 4 साल मतलब क्या होगा 3 वर्ष बोला था और यहाँ क्या बोला 4 साल बोला है। जब एक ही साल की बात बोला तो इसका मतलब 1 साल का ब्याज हमारा क्या एक्स्ट्रा आपका आएगा। तो इस तरीके से आपका क्या हो, ए को यदि हम 107 रुपये देंगे तो बी को क्या देंगे 100 दे देंगे। क्यों? क्योंकि ए को 3 साल देना है और बी को 4 साल तक दे करके आपको मेंटेन करना, तो इसलिए एक ज़्यादा पैसा लिया होगा, बी क्या किया होगा, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, एक का ठीक तो है 3 साल में ब्याज मिला है। ठीक है, और नहीं तो आप क्या करेंगे, ये भी आप उसी तरीके से बना लीजिए जैसे हमने कह दिया। ए का कितना होगा 3 साल के लिए 7% के हिसाब से 107 बटे क्या होगा 100,
3 साल के लिए। बी क्या किया, 107 बटे क्या होगा 100, 4 साल के लिए। तो यहाँ से काटेंगे तो हमारा घात कट जाएगा। तो ए और बी के बीच में जो रिलेशन हुआ 160 बटे क्या होगा 100। तो कुल मिलाकर देखा गया कि ए को यदि 107 रुपये दिया जाएगा तो बी को क्या दिया जाएगा 100 रुपये। तो इस तरीके से दोनों का मिला के कितना होगा 207, और 207 पर कितना होगा 51,750 के। तो एक पर देखेंगे तो 25 7 175 होता, 25 दूनी 50, यानी कि 250 हो गया। बात समझे ना। तो किसकी बात करें, एक का तो 107 पर कितना होगा 107 गुणे 250 हो जाएगा। तो 00 यहाँ से 25 7 175, 25 से कम 25 और 1 26 हो जाएगा, 1 तो 0 होगा, है ना। ठीक है, तो 26,700 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 26,750 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज देखा चक्रवृद्धि ब्याज के पूरे टाइप के लगभग मैंने पूरे टाइप के क्वेश्चनों का डिस्कस आपसे करा लिया हूँ। ठीक है, मुझे आशा करता हूँ कि आपको ये सब पूरी बातें समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि भाई इसमें कोई डाउट्स होगा तो भी अपना क्या क्लियर कर लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर से हमारा 9616 63 76 46 व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं 9616 63 76 46 है, तो अपना डिस्कस वहाँ से कर सकते हैं। बात समझ, जो आपका क्या होगा क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा और व्हाट्सअप नंबर पर अपना भेज करके अपना क्या क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो आज का सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमारा क्या होगा अगला टॉपिक चलेगा अनुपात समानुपात का, और उससे रिलेटिव बहुत सारे हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे, अनुपात समानुपात पढ़ेंगे, मिश्रण पढ़ेंगे, आयु संबंधित पढ़ेंगे, फिर उसी के लेकर के साझेदारी पढ़ेंगे, फिर आगे आपका क्या होगा इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा क्लास। और बाकी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आपको महसूस नहीं होगा कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कि ऑफलाइन पढ़े। एक बार कोशिश करिएगा पढ़ने के लिए, जब पूरे वीडियो को आप देखेंगे तभी जाके आपका क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। ओके, धन्यवाद।